नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो आ रहा है नया कानून, अब मकान मालिक की मनमानी पर लगेगी लगाम। जी हां, किराए पर रहने वालों के लिए केंद्र सरकार जल्द ही बड़ा कदम उठाने जा रही है। आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया है कि विभिन्न राज्यों में मौजूद वर्तमान किराया कानून किराएदारों के हितों की रक्षा के हिसाब से बनाए गए हैं। शहरी विकास मंत्रालय ने जुलाई 2019 में आदर्श किराया कानून को जारी किया था, जिसमें प्रस्ताव था कि किराए में बदलाव करने से 3 महीने पहले मकान मालिक को किराएदार को लिखित नोटिस देना होगा। इनमें जिला कलेक्ट्रेट को किराया अधिकारियों के रूप में नियुक्त करने और किराएदारों पर समय से अधिक रहने की स्थिति में भारी जुर्माना लगाने की वकालत की गई है। उन्होंने कहा है कि साल 2021 की जनगणना के अनुसार देश भर में 1 करोड़ 10 लाख से अधिक घर खाली पड़े हैं, क्योंकि लोग उन्हें किराए पर देने से डरते हैं। मिश्रा ने कहा कि उनका मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि 1 साल के भीतर हर राज्य इस आदर्श कानून को लागू करने के लिए जरूरी प्रावधान करे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में पढ़ना पड़ेगा महंगा, प्राइवेट स्कूल बिना नोटिस बढ़ा रहे हैं फीस। जी हां, दिल्ली के कई प्राइवेट स्कूलों ने फीस में 50% तक बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इस खबर ने पेरेंट्स की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। फीस बढ़ाने वाले दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में कई ऐसे भी हैं जिन्होंने बिना नोटिस दिए ही स्कूल फीस बढ़ा दी है। फीस में इजाफा 5 से या 10% का नहीं, बल्कि कई प्राइवेट स्कूलों ने 50% तक के पैसे बढ़ाए हैं। इसकी सूचना के बाद से ही अभिभावक फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या सरकार इस मामले में दखल देते हुए कुछ कदम उठाएगी या दिल्ली के प्राइवेट स्कूल ऐसे ही अपनी मनमर्जी करते रहेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, बकाया बिजली बिल होगा माफ। जी हां, कोरोना संक्रमण के बीच अब मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को सूबे के लोगों को राहत देते हुए बकाया बिजली के बिल माफ करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अब लोगों को बकाया बिल के लिए परेशान नहीं होना है, सरकार उसे पूरी तरह से माफ करने जा रही है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब लोगों को आने वाले समय में 1 माह का ही बिजली का बिल भरना होगा। यानी दोस्तों, किसी का 2 महीने का या 3 महीने का या 6 महीने का बिजली का बिल बकाया है तो वो पूरी तरह माफ होगा और सिर्फ आने वाले अगले महीने का बिल भरना होगा। इससे राज्य के लाखों लोगों को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इरडा ने वाहन बीमा कंपनियों को दिया निर्देश, प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने पर भी देना होगा क्लेम। जी हां, वाहन मालिकों के पास अगर वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी कि पीयूसी नहीं है तब भी बीमा कंपनियों को क्लेम देना होगा। कोविड-19 महामारी को देखते हुए बीमा नियामक इरडा ने वाहन मालिकों को राहत दी है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा ने स्पष्ट किया है कि वाहन बीमा कंपनियां इस आधार पर क्लेम खारिज नहीं कर सकती कि वाहन का वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है। इरडा ने बयान में कहा है कि इस संबंध में कुछ भ्रामक खबरें आ रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि वाहन दुर्घटना के समय अगर वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है तो वाहन बीमा पॉलिसी के तहत क्लेम नहीं मिलेगा। इस खबरों को खारिज करते हुए बीमा नियामक ने कहा है कि वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी कि पीयूसी नहीं होने पर भी बीमा कंपनियों को क्लेम देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़े रेलवे स्टेशनों का होगा रीडेवलपमेंट, सरकार का है ये मेगा प्लान, बढ़ेगी सुविधाएं। जी हां, आने वाले समय में देश के बड़े रेलवे स्टेशनों को आप नए और भव्य रूप में देखेंगे। दरअसल सरकार ने ऐसे रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का मेगा प्लान तैयार किया है, यानी कि भारतीय रेल में बड़ा बदलाव होने वाला है। इसमें कहा गया है कि देश के 123 बड़े रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिसका नए सिरे से निर्माण किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि इस मेगा प्लान में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कि निजी निवेश का टारगेट रखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो FATF से डरा पाकिस्तान, इमरान खान ने कहा ब्लैकलिस्ट हुए तो बर्बाद हो जाएंगे। जी हां, आतंकवाद का आका कहा जाने वाला पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की कार्रवाई को लेकर बेहद डरा हुआ है। प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि यदि पाकिस्तान को FATF द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया तो देश की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी और पाकिस्तानी करेंसी को गिरावट का सामना करना होगा। एक निजी समाचार चैनल से बात करते हुए खान ने कहा कि अगर पाकिस्तान को FATF की ब्लैकलिस्ट पर डाल दिया जाता है तो उसकी स्थिति ईरान की तरह हो जाएगी। कोई हमसे डील नहीं करेगा, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हमारा साथ नहीं देगा, पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या दोबारा हो सकता है कोरोना संक्रमण, सामने आए चौंकाने वाले तथ्य। जी हां,
हाल ही में हुई एक रिसर्च में ये पाया गया है कि कोरोना से रिकवर होने के बाद भी शरीर में एंटीबॉडीज से 4 महीने, जबकि कुछ लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज बन ही नहीं पाती। दोबारा कोरोना हो सकता है या नहीं, इस पर विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। उनका मानना है कि अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी वैसे ही बेहतर है तो कम से कम 1 साल तक दोबारा कोरोना होने का खतरा नहीं होता है। सबसे ज्यादा राय यह है कि कोरोना के बाद 3 महीने तक एंटीबॉडीज मौजूद रहती हैं। हालांकि हांगकांग में एक मरीज को दोबारा कोरोना होने की खबर सामने आई है, तो वहीं तेलंगाना में भी 2 मरीजों में दूसरी बार कोरोना की खबर सामने आई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 बैंकों ने लिए ये बड़े फैसले, देश के करोड़ों ग्राहकों पर होगा असर। जी हां, बीते कुछ दिनों से देश के 3 बड़े बैंकों ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। ये 3 बैंक प्राइवेट सेक्टर के ICICI, कोटक महिंद्रा और बैंक ऑफ बड़ौदा है। इस फैसले का करोड़ों ग्राहकों पर असर होगा, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने नए ग्राहकों के लिए कर्ज पर रिस्क प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी है। आसान भाषा में समझें तो नए ग्राहकों को बैंक ऑफ बड़ौदा से कर्ज लेना महंगा पड़ेगा, और प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक ने किसानों को कर्ज देने के लिए एक अनोखी पहल की है। दरअसल बैंक सैटेलाइट के जरिए ली गई किसानों की खेतों की तस्वीरों का आकलन करने के बाद उन्हें लोन दे रहा है। और इसके साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक के ATM से पैसे निकालने के लिए भी डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। दरअसल बैंक ने SBI की तरह कार्डलेस नकदी निकालने की सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के लिए ग्राहकों को कोटक नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ऐप पर लॉग इन करना होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद ही आप कोड जनरेट कर किसी भी ATM से कार्डलेस कैश विड्रॉ कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल बढ़ा सकते हैं आपकी जेब का बोझ, इतने महंगे होंगे रिचार्ज प्लान। जी हाँ, अगर आप एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन की सर्विस लेते हैं तो सितंबर शुरुआत से आपको इनकी सर्विस लेने के लिए अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये टेलीकॉम कंपनियां अपने टैरिफ और रिचार्ज प्लान्स को सितंबर माह में बढ़ाने का विचार कर रही हैं। अगर ऐसा होता है तो अगले महीने से आपको रिचार्ज के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे, जिसका सीधा असर आपकी मंथली बजट पर पड़ेगा। जानकारी के अनुसार दोनों ही कंपनियां अब अपने डेटा प्लान्स के साथ साथ कॉलिंग टैरिफ पर 100% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। इसे सितंबर शुरुआत या फिर सितंबर अंत तक पूरी तरह से लागू किया जा सकता है। वैसे दोस्तों, आप किस कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर में रखी हुई पुरानी गोल्ड ज्वेलरी बेचना पड़ेगा महंगा, सरकार बदलने जा रही है नियम। जी हां, पुराने सोने के आभूषण या सोना बेचने पर मिलने वाली राशि पर आने वाले समय में 3% GST चुकाना पड़ सकता है। आगामी GST परिषद की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। हाल ही में राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समूह में पुराने सोने और आभूषणों की बिक्री पर 3% माल एवं सेवा कर यानी कि GST लगाने के प्रस्ताव पर लगभग सहमति बन गई है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अगर कोई जौहरी पुराने आभूषण आपसे खरीदता है तो वो रिवर्स शुल्क के रूप में 3% GST आपसे वसूलेगा। आप 1 लाख रुपए के पुराने आभूषण बेचते हैं तो GST के रूप में 3,000 रुपए काट लिए जाएंगे। वहीं अगर कोई ज्वेलर्स बिना GST के सोने के गहने खरीदता है तो उसे सजा भी हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दे घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।